Sí, kia không trong đi dưới đây khai. चलिए, अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी। आपका भाई अभिनीत आपके साथ है और आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजेबल है। हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी पावर है जिसे कई बार हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और इसकी वजह से बिजनेस से हमें वो जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सब लोग मेरा साथ देने को तैयार हैं, बिकॉज 6 दिन से हमारा सेशन चला आ रहा है और 6 दिनों से कंटिन्यूसली आप लोगों का साथ है यहाँ पर। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारा सेशन कंटिन्यूसली एक बहुत ही बढ़िया तरीके से रन कर रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ी चीज डुप्लीकेशन, जहां से सही मायने में हमारा बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, कई बार लोगों का सवाल होता है, कई बार लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है, सर क्या वाकई 6 लाख रुपए आता है? क्या वाकई हम लोग 1.5 लाख रुपए सप्ताह कमा सकते हैं? क्या वाकई सिस्टम के अंदर करोड़ों में कमाया जा सकता है? क्या सर वाकई किसी ने इस बिजनेस के अंदर 1 साल में लाख रुपए कमाया है? मतलब कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब के अंदर हम वीडियोस डालते हैं या कोई हमारे वीडियोस को डालता है, ठीक है, तो कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं, प्रूफ क्या है? क्या वाकई आपके पेमेंट का प्रूफ मिलेगा? और यकीन मानो, मजे वाली बात यह है कि प्रूफ देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रूफ देने के बावजूद भी उन्हें यकीन नहीं हो पाता कि वाकई इतना पैसा आता होगा, because they don't understand what is the power of duplication. They don't know about duplication. They don't know the power of duplication. उन्हें ये भी नहीं पता होता कि डुप्लीकेशन की पावर क्या है, डुप्लीकेशन क्या चीज है और डुप्लीकेशन के जरिए क्या कुछ हो सकता है। ये चीजें ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक बेहतर डिसीजन ले ही नहीं पाते। तो आज मैं डुप्लीकेशन के ऊपर ही बात करूंगा। डुप्लीकेशन क्या है? जैसा कि इमेज में आप देख रहे हो, अ किंग इज नॉट बॉर्न, ही इज मेड। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि जो सीनियरिटी है या जो एक लेवल पे है जिसने बहुत सारा डुप्लीकेशन किया हुआ है, टीम खड़ी की हुई है, चाहे आइदर दैट इज प्रमोद सर और राहुल कुमार सर और पीयूष जी और विजय सर और मोहित जी और प्रियंका दमाहे जी और पुष्पेंद्र सिंह और संजीव रावत और अमित दहायत और सीमा यादव और संजय सर, ईच एंड एवरी चैंपियन जो एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक की जितने भी सुपीरियरिटी के आप नाम सुनते हैं अक्सर, ठीक है, जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, लेकिन वो लोग भी, ईच एंड एवरी वन जो आज पोजीशन में है, वो पोजीशन मुफ्त में नहीं मिलती। लोगों को सामने से फ्रंट से दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक शेर के बारे में, लेकिन पीछे से उसका क्या हाल है ये सिर्फ वो जानता है कि भैया उसने कितनी चीजें झेली है, कितनी प्रॉब्लम झेली जिसकी वजह से आज वो किंग है। ठीक है, और जिसने नहीं झेली है वो कहीं ना कहीं टीम में वो डुप्लीकेशन कभी कर भी नहीं पाता। ठीक है, एक्चुअली हमारा बिजनेस क्या है, मैं हमारे बिजनेस को कैसे देखता हूँ कि हमारा बिजनेस ना आज की डेट में ना ही पॉलिटिक्स से कुछ हटकर है, ना ही क्रिकेट से कुछ हटकर है, ना ही एक्टिंग फील्ड से कुछ हटकर है। अक्सर हम देखते हैं इस बिजनेस के अंदर कि आपका ये जो बिजनेस है, आपकी जो टीम है, वो आईना दिखा देती है आपको, शीशे की तरह है, आप शीशे के घर पे हैं। जैसे आप किसी भी सेलिब्रिटी को आप उठाकर देखिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, ठीक है, या वो क्रिकेटर हो, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं रह गई। ठीक है, दे डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ, दे ऑलरेडी हैव अ प्रोफेशनल लाइफ। उनकी पर्सनल लाइफ भी आज एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन चुकी है और पूरी दुनिया आज उन्हें फॉलो कर रही है। जैसे कहीं ना कहीं उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके बोलचाल का तरीका, ठीक है, इवन उनका रहन सहन, उनकी एक्टिविटीज, हर एक चीज को लोग फॉलो करते हैं और हर जगह लोग दिमाग लगाते हैं। मतलब आप ये चीज उठाकर देखिए, इंडिया के अंदर आज 22 लाख से ऊपर कोरोना के पेशेंट हैं टिल डेट, ठीक है, और शायद ज्यादा होंगे, 60,000 70,000 पेशेंट डेली के मिल रहे हैं।
लेकिन अमिताभ बच्चन जी की न्यूज एक्स्ट्रा चली, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब को हुआ कोरोना, ठीक है। आज उन्होंने सुबह उठकर मोबाइल से अपने घर पर बात की, आज सुबह उनका स्वास्थ्य बढ़िया लगा, उन्हें रात में नींद बहुत अच्छी आई। मतलब एक चीज सोचने वाली बात है यार कि जो बाकी के उस समय तक 10-12 लाख या 15 लाख पेशेंट थे, क्या वो लोग इस चीज को नहीं झेल रहे थे? वो भी तो ये सारी चीजें झेल रहे थे। बट आखिर अमिताभ बच्चन साहब के साथ ऐसा एक्स्ट्रा क्यों? ठीक है, बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी। लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें डुप्लीकेट करते हैं, लोग उनसे कॉपी करते हैं, लोग उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और आज यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी सीनियरिटीज के मैंने नाम लिए, इवन जिन सीनियरिटीज के मैंने नाम नहीं लिए, ईच एंड एवरी कोर और प्रिविलेज जितने भी लोग हैं, आपसे भी लोग सीखते हैं, आपको भी लोग देखते हैं, आपको भी लोग फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए, दुनिया वो नहीं फॉलो करती जो आप बताते हैं, दुनिया वो फॉलो करती है जो आप देखते हैं, ठीक है। मैंने इस बिजनेस के अंदर देखा है लोगों के कपड़े पहनने का ढंग, लोगों की टाई पहनने का ढंग, लोगों के हेयर स्टाइल, ठीक है, लोगों की बातचीत एवं भाषा शैली, और यहाँ तक कि शब्द को तक लोग कॉपी कर देते हैं। जूते आप कौन से पहनते हैं, जूते की लेस कैसे बांधते हैं, उसको तक कॉपी करने लग जाते हैं लोग। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है कि हमारी एक्टिविटीज कैसे है, क्योंकि हमारी रॉन्ग एक्टिविटीज भी टीम में कॉपी होती है, हमारे रॉन्ग कमिटमेंट्स भी टीम में कॉपी होते हैं, ठीक है, हमारा रॉन्ग बिहेवियर भी टीम में कॉपी होता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप लोगों से किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ही लोगों के अंदर कॉपी होने वाली है और बिजनेस वहीं से बढ़ता है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए, पेपर ब्लैंक इज इक्वल टू जेरोक्स ब्लैंक। जिस टीम के अंदर, जिस टीम लीडर के अंदर नॉलेज नहीं होता, जिस टीम लीडर को लिस्ट बनानी नहीं आती, जिस टीम लीडर को प्लान करने नहीं आती, जिस टीम लीडर को फॉलो अप करना नहीं आता, उसकी टीम को भी ये चीजें नहीं आती। जिस टीम के बंदे ने हमेशा एक चीज सोची होती है, जिस टीम लीडर ने हमेशा एक बात सोची होती है कि मैं हमेशा हर चीज के लिए सीनियर को उठाकर इन्वॉल्व कर दूं, उसकी टीम भी हमेशा उसी के पीछे लगी रहती है कि सर आप इन्वॉल्व हो जाओ। बिकॉज वो जिम्मेदारी नहीं लेता तो उसकी टीम कभी जिम्मेदारी नहीं लेती। अगर उसके पास शब्द नहीं होते, उसकी टीम के पास शब्द नहीं होते। हमेशा ध्यान रखिए, अगर पेपर ब्लैंक होगा तो जेरोक्स भी ब्लैंक ही आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि जेरोक्स ब्लैंक ना आए, तो पहले अपने पेपर पे कुछ ना कुछ फिलअप करना चालू करो। डुप्लीकेशन का फायदा क्या होता है? डुप्लीकेशन का फायदा बहुत सिंपल सा है। गिव अ मैन अ फिश, यू फीड फिर फॉर हिम फॉर अ डे। टीच अ मैन, टीच टू अ मैन हाउ टू फिश, यू फीड फॉर हिम, फीड हिम फॉर द लाइफ। यानी कि अगर आप किसी भूखे को खाना दोगे तो उसकी एक वक्त की भूख मिटने वाली है। अगर आप उसे मछली दे रहे हो, नॉनवेज वेज जो भी दे रहे हो, एक वक्त की भूख मिटने वाली है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आप मछली पकड़ना सिखा देते हो, यानी कि आप खाना बनाना सिखा देते हो, खाना पकाना सिखा देते हो, तो आपने पूरी लाइफ की उसकी प्रॉब्लम खत्म कर दी, क्योंकि अब वो भूखा पेट नहीं रह सकता, उसे खाना बनाना आ गया है, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ जाकर सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं कि मैं एक एंट्री ले आऊं, 2 एंट्री ले आऊं, मैं सेल क्लोज कर दूं, मेरे पास पैसा आ जाए और मेरा पे आउट बन जाए, या मैं उसका पे आउट बनवा दूं, तो वन टाइम बिजनेस होगा। लेकिन जब आप टीम के साथ इस नजरिए से काम करते हैं कि मैं इसे डुप्लीकेट करूं, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जो ये इजीली कॉपी कर जाए और जिससे मार्केट में काम भी होता हो, तो यकीन मानिए वो जितनी तेजी से आपको कॉपी करेगा, उतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो वो बिजनेस में आगे बढ़े। डुप्लीकेशन इज द की टू सक्सेस इन द बिजनेस। द एग्जांपल ऑफ रेक रॉक, हम सब ने रेक रॉक की स्टोरी सुनी हुई है, जिन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम के ऊपर काम किया। मैकडोनल्ड के आज पूरी दुनिया के अंदर हजारों लाखों की संख्या में रेस्टोरेंट्स खोल दिए। आज अगर इनकी हम बात करते हैं तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स क्यों? आज इनसे क्या हुआ? हर रेस्टोरेंट के अंदर सेम टेस्ट है, सेम रेट है, ठीक है, सेम वैल्यू, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए। तो ये डुप्लीकेशन से फायदा क्या मिला? इनके पास वर्किंग हैंड्स बढ़ गए और उसकी वजह से पैसा आ रहा है, उसकी वजह से एक ब्रांड बना हुआ है, रेट सही है, रेट सेम है, क्वालिटी सेम है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन इज द की टू सक्सेस इन द बिजनेस, इन एनी बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस। चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाइए या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में चले जाइए, दोनों ही जगह जब तक डुप्लीकेशन नहीं होता, तब तक बिजनेस का फॉर्मेट बड़ा नहीं होता, तब तक आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। ऑलवेज आस्क 2 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। हमेशा अपने आप से 2 सवाल पूछिए। क्या पूछिए? सबसे पहली चीज, जो आप कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, क्या वो डुप्लीकेबल है? क्या वो इजीली डुप्लीकेट हो सकती है? अगर हो सकती है तो बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंजूसी डुप्लीकेट हो टीम में और आप कंजूसियत में लगे हुए हो, तो डेफिनेट सी बात है वो भी डुप्लीकेट होगी, वो तो बहुत ज्यादा डुप्लीकेबल चीज है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो वो भी डुप्लीकेबल होता है, ठीक है, वो भी डुप्लीकेट करते हैं लोग, लेकिन लिमिटेड वे में। आप सोचें कि आप जरूरत से ज्यादा करें तो फिर वो चीज नहीं हो पाती। इफ यस, तो बिल्कुल आप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ जो चीज आप कर रहे हो वो डुप्लीकेबल है तो आप कीजिए, और वो डुप्लीकेशन आप चाहते भी हो टीम में तो आप जरूर कीजिए। लेकिन अगर उसका रिजल्ट आपको निगेटिव मिलने वाला है, यानी कि हमेशा यह सवाल कि जो आप कर रहे हो वो डुप्लीकेबल है या नहीं, और जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव, ये 2 सवाल। पहला,
मैं जो कर रहा हूँ वो डुप्लीकेबल है, दूसरा जो मैं कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स मुझे पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अगर वो चीज डुप्लीकेबल है और उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है तो बिल्कुल मत सोचिए, आप कर डालिए। अगर आपको लगता है कि मेरे 500 किलोमीटर जाने से मेरी टीम डुप्लीकेट होगी और कल को भी वो भी 50-100 किलोमीटर रनिंग करने की हिम्मत दिखाएगी तो बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आज के 5 किलोमीटर का अगर मैं बहाना बनाऊंगा अपनी टीम के साथ या मैं अपनी प्रॉब्लम टीम के सामने शेयर करूंगा और टीम का मेरा बंदा कल को उसी चीज को कॉपी करके 5 किलोमीटर छोड़िए 1 किलोमीटर जाने में, आधा किलोमीटर जाने में, 500 मीटर जाने में भी अगर बहाना बनाएगा और ये चीज अगर नेगेटिव व्यू डालने वाली है तो आप इसे डुप्लीकेट बिल्कुल मत कीजिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप कर रहे हो उससे बिजनेस कितना बढ़ने वाला है। और प्रोडक्ट नॉलेज, आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट में सेल क्या कर रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ 9,500 रुपीज एज एडमिशन फी जमा करता है तो उसके बदले आप उसे क्या दे रहे हो, ठीक है। बिजनेस बाद का मैटर है, लेकिन बिजनेस के पहले आप जो उसे प्रोडक्ट देते हो, जो सर्विस देते हो, वो सर्विस क्या है, उसके ऊपर आज हम काफी वाइडली डिस्कशन करने वाले हैं। 95% लोगों की जिंदगी कैसे चलती है, डुप्लीकेशन का फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे परिवार का कोई मुखिया है तो शादी के बाद देखते हैं कि भाई 6 लोग खाने वाले हो जाते हैं और एक कमाने वाला होता है। 1 साल के बाद 7 खाने वाले होते हैं, बेबी आ जाता है तो एक ही कमाने वाला है उसके बावजूद भी। फिर उसके 2 साल के बाद देखते हैं तो एक व्यक्ति और आ जाता है, एक सदस्य और बढ़ जाता है तो 8 खाने वाले हो जाते हैं, तब भी एक कमाने वाला है। फिर 10 साल के बाद देखते हैं तो फिर 8 खाने वाले, एक कमाने वाला। 20 साल के बाद फिर 8 खाने वाले, एक कमाने वाला। 25 साल के बाद 8 खाने वाले और 2 कमाने वाला। कुछ लोग यहाँ पर भी थोड़े प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। हम दो हमारे 2 का नारा हटाकर वो 4 और 6 और क्रिकेट टीम खड़ी करने की सोचते हैं तो वहां पे खाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कमाने वाला तब भी एक होता है। पर 25 साल के बाद भाई बच्चा बड़ा हो गया, अब वो भी कहीं ना कहीं अगर कमाने लग गया, आजकल तो ये चीज बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि बेरोजगारी जरूरत से ज्यादा है। फिर भी मान लीजिए वो कमाने लग गया, 2 कमाने वाले हो गए तो थोड़ा सा वर्किंग हैंड बढ़ने की से परिवार थोड़ा संभलने लग जाता है। 30 साल के बाद लेकिन जैसे ही हम देखते हैं तो जो पुराना शख्स था, हमारे फादर वगैरह, वो रिटायर हो जाते हैं। और अब क्या कहानी आ गई, अब फिर वही कहानी आ गई, फिर से 8 खाने वाले और एक कमाने वाला, क्योंकि पापा नौकरी से रिटायर्ड। तो यहाँ पर सिचुएशन में जिंदगी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 99% लोग, 99% लोग अपनी जिंदगी को फिर एडजस्टमेंट के साथ जीते हैं, आप सब जानते हैं, जी ऑल नो। लेकिन जब आप डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपको क्या फायदा मिलता है। तो डुप्लीकेशन क्या है, शादी के बाद 6 खाने वाले, एक कमाने वाला है। लेकिन 1 साल के बाद आप देखते हो आपकी टीम में 100 से 200 लोग ज्वाइन हुए, अगर सिर्फ 10 लोग भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, 10 लोग भी अगर अच्छा काम करते हैं तो आप सब जानते हो वो अपनी कमाई के लिए काम करते हैं और उनके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको भी मिलता है, एक एवरेज आपको भी मिलता है। और यहाँ से आपके साथ कमाने वाले 10 हो गए। फिर उसके 2 साल के बाद आप देखेंगे तो 100, 3 साल के बाद तब भी 8 खाने वाले हैं और अब 1,000, 4 साल के बाद 10,000, 5 साल के बाद 1,00,000, 6 साल के बाद आप सोच के देखो 10 लाख और 7 साल के बाद 1 करोड़, ठीक है। मतलब आप एक चीज सोचिए कि जैसे 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 लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बिजनेस बढ़ते जा रहा है। और डुप्लीकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन नहीं करते हैं उस तरीके से तो काम नहीं हो पाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मुर्गी अपने बच्चों को दाना चुनना सिखाती है और बाज अपने बच्चों को सबसे ऊपर उड़ना सिखाता है, ठीक है। और वो सीख ही होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाज पक्षियों का राजा कहा जाता है और मुर्गी तो फिर किसी न किसी के पेट में डेली जाती होगी, तो बात ही नहीं, ठीक है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। एक बड़ी पुरानी फेमस कहानी है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक रोज एक पादरी ने कहा कि यार ऊपर वाले के साथ दुआएं की और पता नहीं उसके सपने में अचानक ऊपर वाले आए और ऊपर वाले के आने के बाद उसने जब सभा ली, ठीक है, जो ली जाती है, ठीक है, तो वो सभा के अंदर उसने लोगों से शेयर किया कि इस डेट में 12 बजने के बाद जो व्यक्ति इस 12 बजे एग्जैक्ट अपने आप को सुसाइड करेगा यानी कि अपने आप को मारेगा तो बहुत ही जबरदस्त मुहूर्त है और इस मुहूर्त में आपको जन्नत मिलने वाली, ऊपर वाला आपको मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्त उसने पता नहीं क्या काउंसलिंग की लोगों के साथ, 30,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो गए एग्जैक्ट टाइम पे मरने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ सोचने वाली बात है। हालांकि उसके बाद पुलिस वगैरह आ गई और वहां पर लोगों को बचाया गया, लोगों को समझाया गया, समझा बुझा के जैसे तैसे भेजा गया और किसी को सुसाइड नहीं करने दिया गया। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस पादरी ने ऐसा क्या उन 30,000 लोगों को समझा दिया। हालांकि समझाया तो उसने लाखों लोगों को होगा, लेकिन उन 30,000 लोगों के दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि वो मरने के लिए तैयार हो। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आज ड्यू सॉफ्ट में अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर वो डुप्लीकेशन नहीं हो पाता, सर टीम सुनती नहीं है। मेरा मानना यह है कि एक बंदा लोगों को मरने के लिए इतना मोटिवेट कर पा रहा है, आप जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए उस चीज के लिए गाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आखिर ऐसा क्या डुप्लीकेशन किया हमने टीम में। आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है क्योंकि डुप्लीकेशन यहीं से शुरू होता है। इन द स्पीड ऑफ एन इंजन इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन।
कभी भी याद रखिए, डिब्बे से स्पीड नहीं होती है, इंजन से रफ्तार होती है। जिस ट्रेन के साथ जितना बेहतरीन इंजन हो, जितना मजबूत इंजन लगा होता है, चाहे सुपर फास्ट का हो तो सुपर फास्ट की तरह चलेगी, मेल एक्सप्रेस का हो तो मेल एक्सप्रेस की तरह चलेगी। और अगर वहीं पर इंजन अगर पैसेंजर का लगा हो या छोटी लाइन का लगा हो तो उस तरह से ट्रेन चलेगी। डिब्बों से रफ्तार नहीं आती, हमेशा इंजन से रफ्तार आती है। और यही चीज है कि टीम लीडर के डुप्लीकेशन से फर्क पड़ता है कि टीम लीडर के अंदर कितना इंथुजियाज्म है, कितना मोटिवेशन है, कितना बेहतर तरीके से वो टीम को लीड कर रहा है। और वहीं से डिपेंड करता है कि आपको टीमों से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो डुप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर आपको काम करना है तो आपको अपने ऊपर काम करना है। देन अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे जो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, कि क्या है हमारा प्रोडक्ट और किस तरह से किस प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल कैसे है और क्यों उसका प्राइस एकदम सही है। मैं उस चीज पे आज जरूर आप लोगों से बात करना चाहूंगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को प्रोडक्ट की तरफ। नाउ देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, हम ब्रश, जीवी तेल, कंघी, मंजन, पाउडर नहीं बेचते यार, हम एजुकेशन पे डील करते हैं। अब एजुकेशन में किस तरह की एजुकेशन होती है, लर्निंग कितने तरह की होती है? 4 तरह की लर्निंग होती है इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, 5वीं कोई है नहीं। एक होता है आपका फिजिकल एजुकेशन, जो कहीं ना कहीं आप स्कूल या कॉलेज में जाकर लेते हो। दूसरा होता है डिस्टेंस एजुकेशन, जो बिना या स्कूल के, बिना कॉलेज के, बिना कोचिंग के आप अपने दम पर ले लेते हो, किताबों के जरिए या डीवीडीज के जरिए, जिसे पत्राचार का माध्यम भी बोलते हैं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिससे ये सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि ओपन से आप एग्जाम देते हो और इस यूनिवर्सिटी का आपको सर्टिफिकेट मिलता है जब आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, यानी कि सीधी भाषा में बोल तो प्राइवेट से आप फॉर्म भर के तैयारी कर लेते हो और बिना स्कूल कॉलेज के आप सर्टिफिकेट लेते हो। ठीक है, तब बिना स्कूल कॉलेज के आप स्टडी करते हो। एक तीसरा टेक्निक होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें ई लर्निंग और वेबकास्ट आते हैं। ई लर्निंग यानी कि इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करना, या वेबकास्ट मतलब वेबसाइट्स के जरिए पढ़ाई करना, ऑनलाइन एप्स के जरिए पढ़ाई करना, ये सारी चीज होती है। और चौथा होता है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मतलब खुद से आपको पढ़ाई करनी होगी, कोई ट्यूटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, बल्कि आप खुद पढ़ाई कर रहे हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं, ये 4 तरीके हैं पढ़ाई के, 5वां कोई है नहीं। हम इसमें से लास्ट के 3 सिस्टम यूज करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग और सेल्फ लर्निंग। फिजिकल एजुकेशन आपको स्कूल और कॉलेज में मिलता है। अब डिस्टेंस एजुकेशन के फायदे क्या है? ठीक है, पहले तो सेल्फ लर्निंग के अंदर जो मोड है हमारा, हम ये सेल्फ लर्निंग पे देते हैं स्टडी, तो उसमें हम सेल्फ लर्निंग के अंदर ये 4 तरीके से कवर करती है डिसॉफ्ट पढ़ाई। पहले तो ई लर्निंग, ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आपको मिल रही है कंटिन्यूसली। सेल्फ स्टडी के लिए कुछ बुक्स और वर्कबुक आती है जो लॉकडाउन दिल्ली के हालात बहुत सामान्य होने के बावजूद बाद ही ट्रांसपोर्ट के जरिए आपको अपनी बुक्स और डीवीडीज मिलने वाली है, लेकिन आप वो सारे के सारे कोर्सेज अभी सब्सक्राइब करने के बाद अपने लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं इजीली। सेल्फ स्टडी बुक्स आपको दी हुई है, वर्कबुक आपको दी हुई है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आपको दी हुई है, इसके जरिए आप स्टडी कर सकते हो। कुछ डीवीडीज हम आपको प्रमोट करते हैं, उन डीवीडीज के जरिए आप स्टडी कर सकते हो। ये आपके लिए मोड दिया हुआ है सेल्फ लर्निंग का। इस तरीके से आप खुद से पढ़ाई करते हो। अब इसमें क्या दिया है, ठीक है, या सेल्फ लर्निंग का फायदा क्या है, हमें सेल्फ लर्निंग क्यों लेनी है? ठीक है, पहले तो एक चीज ध्यान रखो, आज की मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ है तो अच्छी पढ़ाई मिलना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज की मार्केट में अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो एक अच्छी पढ़ाई मिलना है। पढ़ाई तो आपको हर जगह मिल जाएगी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हर जगह, ईच एंड एवरी, हर गली मोहल्ले चौराहे में आपको कोई ना कोई पढ़ाने वाला मिल जाता है जो आपसे दावा करता है कि मैं तुझे पढ़ा दूंगा। लेकिन जब पढ़ाई करने की बारी आती है तो आपको भी पता है हमें उस लेवल की ना क्वालिटी मिल पाती है ना उस लेवल का एजुकेशन, क्योंकि टीचर्स वैसे मिल नहीं पाते, उतने एक्सपीरियंस टीचर मिल नहीं पाते, और जो मिलते हैं वो क्या फीस चार्ज करते हैं वो आप सब जानते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है कि भाई अब ये एजुकेशन चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं खुद से स्टडी करनी पड़ेगी। और जब आप ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के साथ आते हो तो आपकी 3 चीजें बचती है, मनी, टाइम एंड एनर्जी। हम ये ड्यूसॉफ्ट के प्रेजेंटेशन में आपको समझाते हैं अक्सर कि आप डिफरेंट कोर्सेज जो ड्यूसॉफ्ट दे रही है, इतने कोर्सेज को अगर आप मार्केट में लेने जाओगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, जो पेड देता है, जो फ्री नहीं दे रहा है, जो कहीं ना कहीं चार्ज कर रहा है, तो आप उठाकर देखिएगा, इट इज माई श्योरिटी, जितना मैंने मार्केट में कंपेरिजन किया हुआ है, कि प्राइस काफी ज्यादा है सेम कोर्सेज के। ठीक है, फिर दूसरी बात है टाइम जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग आपका लिमिटेड होता है। वो पर्टिकुलर जो टाइम होगा उस टाइम पे ही आपको जाके स्टडी करना होगा। इवन ऑनलाइन पर भी और ऑफलाइन पे भी ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हुए हैं कि भैया आपका सुबह का 8 बजे से 10 बजे का टाइम है तो उतनी बजे आना पड़ेगा, 10 से 12 है तो 12 बजे ही आना पड़ेगा, 12 से 4 तो उतना ही टाइम आना पड़ेगा।
मतलब आपके पढ़ाई करने का समय वहां डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडर, उस समय पे ही आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है और फिर इसके हिसाब से एनर्जी होती है। लेकिन जब आप ड्यूसॉफ्ट के साथ आते हो, पैसा भी बचता है, टाइम भी बचती है, एनर्जी। कैसे? पहली बात, आपको ये वैल्यूएबल एजुकेशन, इतना मतलब मैं बोल सकता हूँ इतना महंगा एजुकेशन, इतना कॉस्टली एजुकेशन एक लिमिटेड प्राइस में मिल जाता है। दूसरी बात, आप अपनी पढ़ाई करने का समय खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, कभी भी जब आपका मन करे, जब आपको समय मिले, जब अपनी खेती बाड़ी से, जब आप अपनी दुकानदारी से, जब आप बाकी चीजों से फ्री हो जाए, उस समय बैठकर आप ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के वेबसाइट में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के साइट को एक्सेस करके उसके एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे आपकी पूरी तरह से बच गई, क्योंकि फिजिकल नहीं है, आपको आना जाना नहीं है, ठीक है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, दूर तक नहीं जाना है, तो एनर्जी बच गई आपकी। मतलब आपका ट्रैवल एक्सपेंस बचा, आपका बुक एक्सपेंस बचा, आपका वर्कबुक का एक्सपेंस बचा, टाइम आपका बच गया, आप अपने समय के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, एनर्जी बच गई आपकी। ठीक है, ये आपका बच गया। फिर उसके बाद कन्वीनियंस ऑफ ओन पेस, लोकेशन, एक्सेस टाइम, सबसे बड़ी बात, आप जहां है वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको अपनी लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप कहां पढ़ाई करोगे ये भी आप डिसाइड करोगे, और किस समय पढ़ाई करोगे ये भी आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अलाउज देम टू चूज व्हाट दे नीड टू ग्रो इन देयर लाइफ, दैट इज दिस कुड बी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। दो एजुकेशन ड्यूसॉफ्ट ने कवर की है, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल। पहले तो स्किल क्या होता है मैं उस पर भी आज आपसे चर्चा करूंगा, फिर हार्ड स्किल क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, हम सॉफ्ट स्किल क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। ड्यूसॉफ्ट दो स्किल्स देता है, एक हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल। अब ये आपको चूज करना है कि आपको हार्ड स्किल चाहिए या सॉफ्ट स्किल चाहिए। ये चीज आप कहीं ना कहीं चूज करते हो कि आपकी डेली लाइफ में जरूरी क्या है। आपको कंप्यूटर्स पहले से आता है, इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो सीखिए। अगर इंग्लिश आपको पहले से आती है, आप कंप्यूटर सीखिए। कंप्यूटर्स भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, आपको अगर सॉफ्ट स्किल चाहिए, सॉफ्ट स्किल सीखिए। सॉफ्ट स्किल्स भी आपको आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या किस तरह की किसी भी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप वो सीखिए। मतलब आपको क्या पढ़ाई करनी है अपने नॉलेज के लिए, अपने अंदर प्रोग्रेस करने के लिए, वो आप डिसाइड करेंगे और वेबसाइट में सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूसॉफ्ट इसका एक्सेस आपको पूरी तरह से देती है। ठीक है, अब जनरली जो कोर्सेज हम मार्केट में देख रहे हैं, ठीक है, जो जनरली एकेडमिक कोर्स जिसे बोला जाता है, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, या प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक बीएड है, डीएड है, इंजीनियरिंग है, या एमबीबीएस है, या किसी भी तरह का जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, या एग्रीकल्चर प्रोफेशनल जो 4 से 5 साल की ज्यादातर डिग्रियां होती है, और इसके अलावा नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, नॉर्मली हम बीए, बीएससी, बीकॉम, ये इस तरह के ढेर सारे कोर्सेज हम कर लेते हैं। तो ये इस तरह के कोर्सेज हम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सारे कोर्सेज अपनी जगह सही है, लेकिन ये एक चीज के बगैर अधूरे हैं, दैट इज सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। अगर ये सब चीजें होने के बाद अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है या हार्ड स्किल नहीं है, यानी कि मैंने बेहतर से बेहतर क्वालिफिकेशन करा हुआ है, लेकिन मेरा ड्रेसिंग सेंस स्ट्रांग नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन वीक है, मेरे पास मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कहाँ किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना है ये चीजें मेरे पास नहीं है। कंप्यूटर जो आज की डेट में एकदम जरूरी चीज हो चुका है, अगर मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं जीरो हूं उस मामले में। ठीक है, इंग्लिश ना मुझे बोलना आता है ना मुझे समझता है। इस तरह से ये सारी चीजें जो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का हिस्सा है, अगर ये चीजें मुझे नहीं आती है तो आप भी जानते हो कि आपके पास कोई भी करियर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके बगैर अच्छी से अच्छी डिग्री आप कर लीजिए, 90, 95 और 100% की, 100% की भी आप डिग्री बना लें तो भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ये बात आज हर कोई जानता है। कई बार हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, कई बार हमारे पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके समय में जो एजुकेशन था उस समय में ये चीजें नहीं होती थी, बट आज है। ठीक है, और अभी हम जो नया एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट का आया उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने इन चीजों को कैसे अपने यहाँ शामिल किया और ड्यूसॉफ्ट कैसे शामिल किया हुआ है। तो कोई भी इस तरह का सॉफ्ट स्किल या हार्ड स्किल अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं होगा। तो ड्यूसॉफ्ट ने इसको कवर किया हुआ है। सबसे पहली चीज जो ड्यूसॉफ्ट ने कवर की है वो कवर की हुई है सॉफ्ट स्किल्स। इसमें पर्सनल स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज की फ्लुएंसी है। इसके अलावा ड्यूसॉफ्ट ने बेसिक कंप्यूटर स्किल कवर किया, लाइक इंटरनेट, ईमेल, विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और हाइजीन और ग्रूमिंग पावर। ये सब चीजें ड्यूसॉफ्ट ने कवर की हुई है सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत। ठीक है, पहले तो स्किल क्या होता है। स्किल एक बहुत जबरदस्त चीज है, और स्किल बेस्ड जब आप करते हो तो स्किल का एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता है कि स्किल आपके कहीं ना कहीं नॉलेज को बढ़ाता है, और स्किल के जरिए आज मतलब आप इंडिया के अंदर उठाकर देख लीजिए, जो नॉन एजुकेटेड व्यक्ति है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, वो कैसे पैसा कमा रहा है, जो कम एजुकेटेड व्यक्ति है वो कैसे पैसा कमा रहा है, या जो वेल एजुकेटेड है वो भी कैसे पैसा कमा रहा है। आप उठाकर देखिए, हर बंदा अपने स्किल के दम पे पैसा कमा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप अपने आसपास किसी कारपेंटर को देखते हैं, उसके अंदर कारपेंटिंग का बड़ा स्किल है, यानी कि बढ़ईगिरी का बड़ा स्किल है। उस बढ़ईगिरी की स्किल के चक्कर में वो कोई 10,000 भी कमाता है, कोई महीने का 20,000 भी कमाता है, कोई 25,000 भी कमाता है, और वही बंदा अगर इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने लगे, बड़े लेवल पर अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने लग जाए, तो इन लैक्स भी कमाता है। किस चीज के दम पे? अपने स्किल के दम पे, स्किल सेट के दम पे। वैसे ही आप उठाकर देखिए, आप अपने घर के आसपास देखेंगे
कुछ लोग हैं वो पेंट करते हैं, ठीक है, पेंटिंग करते हैं, पुट्टी पॉलिश जिसे आप जनरली बोलते हो, ठीक है। वो स्किल भी हर बंदे के अंदर नहीं होता। जिसके अंदर ये चीज स्किल्ड है, यानी कि भाई नॉर्मली अगर हर व्यक्ति को बोला जाए तो भाई जिंदा तो वो मार लेगा, लेकिन हाँ उस चीज में कलाकारी, यानी कि एक सफाई, यानी कि एक लुक, यानी कि एक कलर कॉम्बिनेशन, ये चीजें जिस बंदे के अंदर होती है, आपको भी पता है वो कितना चार्ज करता है। जितना मुझे पता है आज की डेट में शायद 7 रुपए से 11 रुपए स्क्वायर फीट का चार्ज चल रहा है मार्केट में, ठीक है, जो एक अच्छा स्किल वाला बंदा ले रहा है। और इसके लिए भाई इस स्किल सेट के दम पे भी बंदा पैसा कमाता है। फिर इसके अलावा आप उठाकर देखिए, कुछ लोग फर्नीचर्स बनाते हैं, वो उसके दम पे पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर घर बनाने का काम करते हैं, मजदूरी मिस्त्रीगिरी करते हैं, सॉरी, ठीक है, उसको आप उठाकर देखो तो उसे क्या आता है, बिना किसी डिग्री के, बिना सिविल इंजीनियर बने वो बंदा आपके पास एक नक्शा तैयार करके दे देता है, जो उतना बेहतर तो नहीं बोल सकता मैं कि बहुत बेहतर होता है, लेकिन हाँ फिर भी कंपैरिजन टू एक अनएजुकेटेड या हमारे साथ हम कंपैरिजन करें, चाहे हमने कितना ही अच्छा क्वालिफिकेशन कर रखा हो, वो नहीं बिल्कुल पता होता है, ठीक है। मतलब मैंने देखा, अभी मैंने रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का घर में जब काम करवाया, तो एक एक चीज नपी तुली, मतलब टेप लेकर ही घूमते हैं वो लोग, ठीक है। फिर उसके बाद लेवलिंग बराबर करते हैं, और ये सब चीजें आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जो हमारा सिविल का एक सब्जेक्ट हमें दिया गया था, फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांचेस के सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, तो वहां जो चीजें हमें सिखाई गई थी, लेवलिंग सिखाई गई थी, मैपिंग सिखाई गई थी, ठीक है, वो चीजें कहीं ना कहीं उस बंदे को दिमाग में रटी होती है और वो यूज करता है, और इस स्किल सेट के दम पे पैसा कमाता है। एक्टिंग अपने आप में एक स्किल है। आप जानते हो इंडिया के ज्यादातर जो एक्टर्स हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है। इवन वो वेल एजुकेटेड होंगे भी तो उनकी डिग्री के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ना आपने कभी इस चीज के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की होगी, लेकिन वो अपने स्किल सेट के दम पे कितना पैसा कमा रहे हैं किसी छुपा हुआ नहीं है। धोनी साहब ने कहां तक स्टडी की किसी को नहीं पता, कोहली साहब ने कहां तक स्टडी की किसी को नहीं पता, तेंदुलकर साहब 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, ये सबको पता है। ये एग्जाम्पल हम बहुत सारी जगह सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। बट वो सचिन तेंदुलकर साहब भाई क्रिकेट के भगवान कहे गए, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाया, एडवर्टीजमेंट में उनका एक बहुत बड़ा नाम था, इवन भारत रत्न भी उन्हें मिला, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ कितने डॉक्टर इंजीनियर्स को भारत रत्न मिला, लेकिन हाँ उस बंदे ने अपने स्किल सेट के दम पे इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न तक ले लिया, क्योंकि उसका स्किल सेट था, ठीक है। ऐसे आप देखिए अभी के डेट में रियलिटी शोज आते हैं, रियलिटी शोज में इंडियन आइडल आता है, इसके अलावा डांस इंडिया डांस आता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शोज आते हैं, और इसके अंदर दोनों उम्र के लोग आते हैं, एक जो अबव 18 है और एक है जो अंडर 18 है, यानी कि कोई 10 साल, कोई 11 साल, कोई 12 साल, कुछ लिटिल चैंप्स आते हैं। अब आप सोच के देखो इनके पास कौन सी डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद जब सीजन कंप्लीट होता है, सीजन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक का बंदा कोई 50 लाख कमाकर लेकर जाता है, कोई 20 लाख कमाकर लेकर जाता है, किस चीज के दम पे, ठीक है, और एक अच्छा नाम कमाकर लेके जाता है, लोगों के बीच में एक अच्छी पहचान बनाकर लेके जाता है, और एकदम लीगल तरीके से, किस चीज के दम पे, अपने स्किल सेट के दम पे। यानी स्किल एक ऐसी चीज है जो हर बंदे की नीड है। इवन आप किसी भी जॉब के अंदर उठाकर देखो, जो डिग्री के बेस पे किसी जॉब में भी लगा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने स्किल सेट के दम पर ही पैसा कमा रहा है लगातार, ठीक है। जिसका जैसा स्किल उसके पास वैसा पैसा। अब ड्यूस ऑफ कौन से स्किल्स को कवर कर रही है, तो ड्यूस ऑफ 2 स्किल कवर कर रही है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। जैसे कि सॉफ्ट स्किल के अंदर मैंने आपको बताया, इन सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत कौन कौन आता है। इन सॉफ्ट स्किल्स के अंदर सारे के सारे जो है प्रोफेशनल वर्क आते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे आपको करने होते हैं, जिसमें सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, कस्टमर केयर, फ्रंट लाइन के जॉब आते हैं। यानी कि फ्रंट लाइन जॉब क्या है, कस्टमर केयर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ये चीज बताता हूँ। जब आप किसी होटल के अंदर जाते होगे तो सबसे पहले आपके सामने एक रिसेप्शनिस्ट आता होगा या रिसेप्शनिस्ट आती होगी, कोई मैम बैठी होती है, कोई सर बैठे होते हैं। उनका ग्रूमिंग जितना बेटर होगा, उनका कम्युनिकेशन जितना बेटर होगा, उनका लुक जितना बेटर होगा, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बात वहां कितनी आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये जो होता है ये मार्केट स्किल होता है, ये उसका कम्युनिकेशन स्किल होता है, यहाँ उसका ड्रेसिंग सेंस काम करता है, यहाँ उसका कॉन्फिडेंस काम करता है, जिसके दम पे काम होता है। इसके अलावा जब आप बातचीत करना, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे मोबाइल में, चाहे टेलीफोन में, चाहे घर में, चाहे बिजली विभाग में, तो एक कस्टमर केयर को आप कॉल करते हो। हर जगह ईच एंड एवरीवेयर एक कस्टमर केयर होता है। उस कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो जो कस्टमर केयर का भी जॉब प्रोफाइल जो होता है, वहां पर भी इन चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन सॉफ्ट स्किल्स की। मैनेजमेंट प्रोफेशनल के अंदर उठाकर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर कोई मैनेजर बनता है, कोई मैनेजिंग फील्ड पे जाता है, कोई एचआर बनता है। ये जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं या जितने भी मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, इनके सॉफ्ट स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इवन किसी कंपनी का अगर आपको सीईओ बनना हो, लाइक अगर हम सीईओ की बात करें तो इनमें एक नाम दिया हुआ है हमारे सामने, बिल गेट्स, एक स्टीव जॉब्स, एक वॉरेन बफेट भी हैं, इवन गूगल कंपनी के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई वो भी हैं। ये सारे लोग किस चीज के दम पे, अपनी सॉफ्ट स्किल्स के दम पर ही बहुत तेजी से ऊपर गए। और इसके अलावा आता है सेकंड, वो आता है हार्ड स्किल। तो हार्ड स्किल्स मतलब प्रोफेशनल स्किल, जो आप जनरली स्कूल कॉलेज कोचिंग जिनके लिए करते हैं, कि भाई कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर के भी जरूरी है, HTML है, जावा है, ऑरेकल है, ये ड्यूसॉफ्ट के जरिए आप सीख सकते हो। अकाउंटेंसी आप ड्यूसॉफ्ट में सीख सकते हो, वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट आप ड्यूसॉफ्ट में सीख सकते हो। यानी कि बैक एंड जॉब जो कहीं ना कहीं एक ऑफिस वर्क में होती है,
डाटा एंट्री का काम दे दिया किसी बंदे को, सॉफ्टवेयर बनाने का काम दे दिया किसी को, सॉफ्टवेयर अपडेशन का काम दे दिया है किसी को, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे बेसिक वर्क्स होते हैं, किसी को अकाउंटेंसी का काम दे दिया है, ठीक है। हर गौरव अभी लगभग लगभग हर ऑफिस के अंदर कोई ना कोई एक अकाउंटेंट होता है, किसी के यहाँ बड़े लेवल का, किसी के यहाँ छोटे लेवल का। और इस फील्ड के अंदर भी जो लोग कामयाब हो वो आप देख रहे हो कि इनके हार्ड स्किल्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर मैंने दो एग्जांपल दिए, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, दोनों के पास अपना ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ये और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक थे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक। हार्ड स्किल्स जिसके अंदर सुंदर पिचाई का नाम आता है, लैरी पेज का नाम आता है, विनोद खोसला, ये तीनों नाम आप गूगल कर सकते हो। सुंदर पिचाई जी के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, गूगल कंपनी के मालिक है, ठीक है सर, ये सीईओ है। बाकी लोगों के बारे में भी आप सर्च कर सकते हो, ये सारे के सारे लोग दिग्गज है और ये सब अपने हार्ड स्किल्स यानी कि कंप्यूटर और बाकी जो सॉफ्टवेयर जो चीजें जो स्किल्स आज जरूरी है वो इन स्किल सेट की वजह से पैसा कमा रहे हैं। तो ये कोर्सेज ड्यूसॉफ्ट कवर करती है। ड्यूसॉफ्ट के पैकेज में ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल भी। सॉफ्ट स्किल जनरली बुक्स और डीवीडीज के जरिए दिए हुए हैं, और जब आप एज ए चैनल पार्टनर काम करते हो, यानी कि जब आप जिस तरह से मैं आज आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, लोगों के बीच में जाते हो, तो यहाँ से आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही तेजी से इंप्रूव होते हैं। इवन आपका ग्रोमिंग पावर, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, एक एक चीजें आपकी यहाँ पर स्किल सेट बहुत तेजी से बढ़ता है। जो आप ड्यूसॉफ्ट के पैकेज का यानी कि एजुकेशन का यूज करते हो, वर्क ग्रुप का यूज करते हो, डीवीडीज का यूज करते हो, या जो सीनियर्स आपको गाइड करते हैं उसके साथ काम करते हो। हार्ड स्किल्स वो आप ऑनलाइन सारे के सारे ले सकते हो, वो फ्री लर्निंग पैकेज जो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फी पे करने के बाद मिलता है, वहां पे आपको इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। इसका जनरली एकेडमी जो एक गारंटी देती है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फिजिकल पैकेज जो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में सब्सक्रिप्शन लाइफ लॉन्ग आप यूज करते हो, ठीक है, हम लोग यूज कर ही रहे हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम उठाकर देखें तो कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे भी देखें तो आपका जो प्रोफेशनल स्किल होता है वो 40% इंपॉर्टेंट है। मतलब किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है, कहाँ से आप निकल कर आए हो, ठीक है, आपने क्या स्टडी किया, आपने क्या क्वालिफिकेशन किया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है सिर्फ 40% इफेक्ट डालती। लेकिन पर्सनल स्किल मतलब आपके बोलने का तरीका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कितना बेटर है, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कमांड कितनी अच्छी है, आपको चीजें कितनी अच्छे से आती हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं, ये जो पर्सनल स्किल्स हैं जो आप अपने ऊपर डेवलप करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को या आपके काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। और इसकी लोगों के अंदर खासी कमी होती है क्योंकि इसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता। लेकिन ड्यूसॉफ्ट इसको लेकर आपके साथ सबसे ज्यादा काम करती है और कहीं ना कहीं वहीं से बिजनेस बढ़ता है, ठीक। हमारी पर्सनैलिटी कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है? 4 चीजों से, जो हम प्लान में अक्सर बताते हैं कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया कैसा है। 90% लोग जिस तरह का एजुकेशन पहले से ले रखे हैं, ज्यादातर लोगों का नजरिया नेगेटिव होता है, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के आपके एटीट्यूड को, आपके नजरिए को पॉजिटिव करने पे पूरा काम करता है। बॉडी लैंग्वेज हम आपको सिखाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर काम करते हैं, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज और हर तरह के माहौल के लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं। सबसे बड़ा इसका जो एक एग्जांपल है वो है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस लॉकडाउन के बीच में भी लोगों का मोरल डाउन ना होना और लोगों के पैसा कमाना। ये कहीं ना कहीं ड्यूसॉफ्ट ने साबित किया हुआ है कि उन्होंने आपको इस मौके के लिए कैसे तैयार किया, हर तरह की निगोशिएशन स्किल्स आपकी कैसे बढ़ाई, हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करने की जो पावर है आपकी कैसे बढ़ाई है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी आज की डेट में जरूरी है, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, हार्ड स्किल्स का हिस्सा है, जो बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए, वो सारी चीजें ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ने आपको दी हुई। सेल्फ डेवलपमेंट, एटीट्यूड और ये सारा का सारा जो मैंने आपको भी बताया, ये ड्यूसॉफ्ट आपको देता है इन बुक्स के जरिए, इन डीवीडीज के जरिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सारे कोर्स आपको मिलते हैं पूरा पैकेज के अंदर। अब ये कुछ मिथ है इंडिया के अंदर जो ड्यूसॉफ्ट के बारे में फैलाए जाते हैं कुछ अदर कंपनीज के जरिए और कुछ हमारे लोगों के जरिए जिन्हें ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन के बारे में ज्यादा अच्छे से आइडिया नहीं। सबसे पहला मिथ यानी कि सबसे बड़ा झूठ, दीज कोर्सेस आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यानी कि ये सारी चीजें इंटरनेट पर फ्री में मिल जाती है, इसमें से बहुत सारी चीजें यूट्यूब में पहले से दी हुई है। अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ड्यूसॉफ्ट ने चीज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात गलत नहीं है, लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल फ्री ऑन द इंटरनेट, बट हाउ मच ऑफ दैट इज करेक्ट नो वन नोस। यानी कि बिल्कुल सही बात है, बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पर फ्री में मिल जाता है, लेकिन उसमें कितना सही है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। दूसरी बात, एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। एजुकेशन होता है वो कला और विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर सही तरीके से, अगर पढ़ाने का तरीका सही ना हो या सही फॉर्मेट में ना दिया जाए तो जो आपका ऑडियंस बैठा है वो सीख ही नहीं पाता। इस चीज को आप ऐसे लीजिए, आप अपने स्कूल में देखते होंगे कुछ टीचर्स आपके फेवरेट होते थे और कुछ टीचर्स को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सेम किताब से पढ़ा रहे हैं या वही चीज पढ़ा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने डिजाइन की हुई है, जो भारत सरकार ने डिजाइन की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस टीचर के पढ़ाने का तरीका उतना बेहतर ना होने की वजह से आपको समझने में तकलीफ होती है या आपको मजा ही नहीं आता और आप पढ़ना नहीं चाहते।
यानी कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक साइंस और आर्ट है। अगर पढ़ाने का तरीका सही ना हो, डिलीवर करने का सही तरीका ना हो, तो उसके बाद व्यक्ति नहीं सीख पाता, है ना। और जनरली देखा जाए तो इफ नॉट डिलीवर्ड एज पर द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एंड द ऑडियंस, मतलब यदि ऑडियंस के हिसाब से और सही तरीके से ना दिया जाए, इट इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो सिर्फ समय और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है, पैसा वेस्ट होता है, आपको मिलता कुछ नहीं है। एंड इफ इट इज वॉट ट्रू, अगर ये सारी चीजें सच है, तो सबसे बड़ी बात, ड्यूस ऑफ की बात बाद में करेंगे, अगर सारी चीजें फ्री में मिल रही है, तो स्कूल और कॉलेजेस जो है इस पूरी दुनिया के अंदर ये सारे के सारे बंद होने की कगार पे होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो फ्री में मिल जा रहा है इंटरनेट पे। तो कोई भी व्यक्ति किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग का सहारा क्यों लेगा? ठीक है, तो ये चीज दिमाग में हमेशा बिठाकर रखो कि फ्री का माल हमेशा फ्री की तरह मिलता है। प्लस देयर आर नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में फ्री लंच कहीं अवेलेबल नहीं है, फ्री का खाना फ्री की तरह मिलता है। और अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपके सामने हजारों, लाखों की संख्या में ऐसे स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग के नाम ले सकता हूं जो इन लैक्स पर मंथ का चार्ज कर रहे हैं जब वो पढ़ाने जाते हैं। जितने में मेरी पूरी इंजीनियरिंग हो गई आजकल, तो उतने में एक बच्चा स्कूल की प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, जो जनरली हम देख रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में, ठीक है, जो मेट्रो सिटीज के अंदर, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह के अंदर होते हैं। तो इससे बड़ी और क्या सच्चाई दे दूं मैं आपको कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में फ्री का माल फ्री की तरह मिलता है और क्वालिटी। अभी एक मूवी वेब सीरीज लॉन्च हुई है, परीक्षा, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपको देखना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि एजुकेशन के ऊपर जब आप फीस पे करते हैं तो उसका क्या फायदा लोगों को मिलता है, और क्यों आखिर बड़े बड़े कलेक्टर्स और आईएएस रैंक के लोग, सिविल सेक्टर के लोग, या फिर जो हमारे आसपास जो बेटर लोग होते हैं, जिन्हें हम कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा नॉलेजफुल तबका मानते हैं, वो अपने बच्चों को इन हायर एजुकेशन के लिए, इन हायर इंस्टीट्यूट्स की तरफ क्यों भेजता है। और अगर आपका कहना है कि सब कुछ फ्री में मिलता है और चीज का चार्ज नहीं लेना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि ये सारे के सारे सिविल सेक्टर और जो लीडिंग लोग हैं जो मार्केट पे राज कर रहे हैं, ये सारे शायद बेवकूफ हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं पैसा पे करते हैं। दूसरा मिथ, दूसरी अगर झूठ की मैं बात करूं, चलो झूठ की बात बाद में करेंगे, पहले हमने एक बहुत अच्छा सर्वे ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ने दिया है कि ब्रिटिश काउंसिल का कहना है कि ओनली जो कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन होते हैं वो पर्टिकुलर इंग्लिश कोर्स प्लस चार्जेस ऑफ कंडक्टिंग आईएलटीएस टेस्ट के लिए 20,000 रुपए चार्ज करते हैं। आप ऑनलाइन के ऊपर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आईएलटीएस एक कोर्स होता है जब फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, जब आप बाहर जाते हो स्टडी करने के लिए, करने आप फॉरेन जाते हो, तो उसके लिए कम से कम 20,000 रुपए तक का चार्ज आपको देना होता है। उससे ऊपर तो ज्यादातर लेते ही है, लेकिन मिनिमम 20,000 रुपए चार्ज है, ठीक है। अगर ये चीज फ्री में मिल रही है तो लोग 20-40,000 रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? उस इंस्टीट्यूट को तो शट डाउन होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। और ड्यूसॉफ्ट ने भी अपने एकेडमिक एजुकेशन में, यानी कि वेबसाइट पे ये चीजें कवर की हुई, ठीक है। दूसरा मिथ, एक और झूठ, द गवर्नमेंट विल मेक ऑल ई लर्निंग एजुकेशन फ्री। सर, हम ड्यूसॉफ्ट में इतना पैसा क्यों खर्च करें? क्योंकि हमने सुना है कि सरकार तो वैसे भी ये चीजें फ्री में देने वाली है। यहाँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, एक बड़ी प्यारी बात आप लोगों से करना चाहूंगा। जहां तक बात है सरकार की कि सरकार ये चीजें फ्री में दे रही है, तो सरकार सिर्फ ई लर्निंग बस फ्री में थोड़ी दे रही है, सरकार तो सारी एजुकेशन पहले से फ्री में दे रही है। द गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड ऑल एजुकेशन फॉर फ्री थ्रू गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, ठीक है। यानी कि सरकारी स्कूल और कॉलेजेस के जरिए सरकार ने तो पहले से ही चीजें फ्री में दी हुई है। कितने कम कॉस्ट में दी है आपको सबको पता है। अगर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट हो या हमारे पास गरीबी रेखा का कार्ड हो तो फ्री में एजुकेशन मिल जाता है। बट वी सी द आउटपुट ऑफ दीज स्टूडेंट। देखो, मैं बुराई नहीं करना चाहता सरकार की, यार क्यों अपनी इंडिया की बुराई करवाते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उससे क्या आउटपुट मिल जाता है और वो स्टूडेंट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये सब लोगों को पता है, ये बात किसी छुपी हुई नहीं, ठीक है। देयर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द प्राइवेट स्कूल्स इनकम्पेरेबल, यानी कि जब आप किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो ज्यादातर लोग, एक दो अपवाद निकल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर कॉम्पीट ही नहीं कर पाते। एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली फॉर्मेलिटी, मतलब ज्यादातर चीजें जो सरकार के द्वारा दी जा रही है वो एक फॉर्मेलिटी से कम नहीं होती। मैं नहीं बोलता हूँ, जो आंकड़े बोलते हैं मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। द लास्ट थिंग दे वांट इज पीपल टू गेट एजुकेटेड, बिकॉज इफ पीपल डिड दे विल वोट फॉर अ चेंज। यानी कि अगर हम लास्टली अगर देखें तो लोगों का एजुकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोग एजुकेट नहीं होंगे तो आप सब अच्छे से जानते हो कि आज कहीं ना कहीं हम एक अच्छा बदलाव नहीं ला पाएंगे। बदलते वक्त के साथ अगर हमें बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने एजुकेशन को बदलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट फाइल है। और ड्यू किसी भी चीज का जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो कैसे डिसाइड होता है, तो 2 फैक्टर्स डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन। किसी भी एजुकेशन की कॉस्ट 2 चीजें डिसाइड करती है, पहला तो उसमें कंटेंट क्या है, दूसरा उसका एक्सपीरियंस कितना है, यानी कि कौन सी चीजें हैं जो वो पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, वो अपनी उस इंडस्ट्री के अंदर कितना एक्सपीरियंस्ड है। यानी कि
हम लेकर चलते हैं आपको, जैसे आप स्मार्टफोन्स वगैरह मार्केट में लेते हो, तो जो आपको सस्ते स्मार्टफोन मिलेंगे वो ज्यादातर आपको उन कंपनियों के मिलेंगे जिन कंपनियों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर आप उसी में अच्छी क्वालिटी के पास जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको कॉस्टली मिलेंगे। उसमें भी अगर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कंटेंट जिसको अपन बोलते हैं एजुकेशन की भाषा में, अगर उसे हम मोबाइल की भाषा में अगर हम बोले, तो मोबाइल की भाषा में अगर हम उसके सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेशन यानी कि 2 GB की जगह 4 GB का मुझे रैम चाहिए, 6 GB का रैम चाहिए, जो 32 GB का मुझे उसमें इंटरनल मेमोरी मिल रहा था वो 64 GB चाहिए या 128 GB चाहिए या उससे और हायर चाहिए। जो कैमरा क्वालिटी जो सेल्फी उसकी भाई 10 मेगापिक्सल की 8 मेगापिक्सल की थी, मुझे 16 मेगापिक्सल चाहिए या मुझे 32 मेगापिक्सल चाहिए या 64 मेगापिक्सल चाहिए। तो जैसे जैसे आप कंटेंट को बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि क्वालिटी को आप जितना इंप्रूव कर रहे हो वहां से आपका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। मोबाइल का साइज नहीं बढ़ रहा है, मोबाइल का साइज उतना ही है, आपको भी अच्छे से पता है। किताब का साइज नहीं बढ़ता, लेकिन किताब के अंदर जो कंटेंट दिए होते हैं उसकी जो क्वालिटी वो बढ़ती जाती है। टीचर ही पढ़ाता है, इंसान ही पढ़ाता है, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे सरकारी स्कूल में हो, लेकिन वो टीचर के पास जितना अच्छा नॉलेज होगा और उसके पास जितने स्ट्रॉन्ग कंटेंट होंगे वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। दूसरी बात, एक्सपीरियंस। जिसके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस आपको पता है अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं एक समय के साथ आता है। जब साल 2 साल 5 साल 10 साल या 15 साल आप देखेंगे, जैसे छिंदवाड़ा के अंदर मैं देखता हूँ हमारे पास 2-3 टीचर्स थे जिनके पास मैंने पढ़ाई की हुई है। एक हमारे यहाँ लांबर सर है जिनके अंदर मैंने 10th का कोचिंग किया। दोड़के सर है जिनके पास मैंने 11th में गया, और 12th में नहीं सॉरी 11th में लास्ट में मैं कुछ दिन दोड़के जी के यहाँ गया था, और 12th में मैंने चिंटू भैया हमारे चिंटू अफसर कोचिंग क्लासेस थे वहां से मैंने कोचिंग की हुई है। तीनों टीचर काफी एक्सपीरियंस्ड है। इनमें देखा जाए तो लांबा सर और दोड़के सर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है। दैट्स वाई उनके पास कोचिंग के अंदर भीड़ ज्यादा रहती है, फीसेस वो ज्यादा चार्ज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब आज शक नहीं कर पाता व्यक्ति कि वो पढ़ाएंगे तो निकल पाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड बहुत बेटर दिया हुआ है। तो जहां एक्सपीरियंस होता है और जहां कंटेंट बेहतर होता है ऑटोमेटिकली वहां पे प्राइस डिसाइड हो जाती है। और ड्यू सॉफ्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो ये चीज बहुत ज्यादा लागू होती है। कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए, जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है, आप बाय रोड जा सकते हो, बस से, ट्रेन से या प्लेन से। ठीक है, अब आपको पता है बस का किराया कुछ और होता है, ट्रेन का किराया कुछ और होता है, प्लेन का किराया कुछ होता है, उसमें फैसिलिटी चाहिए आपको। तो ट्रेन में आपको पता है सेम ट्रेन में जनरल बोगी का किराया अलग है, रिजर्वेशन बोगी का किराया अलग है, थर्ड एसी का अलग है, सेकंड एसी का अलग है, फर्स्ट क्लास एसी का अलग है। और अगर प्लेन में जाना हो तो चार्ज अलग है। क्यों? जा तो दिल्ली रहे हो, इंसान ही ना जा रहा है, बैठ के ही ना जा रहा है, लेकिन जिस तरह की क्वालिटी यानी कि जिस तरह की सर्विस आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ता है। आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आप चार्ज पे कर सकते हो। आपके साथ कोई जरूरत ही नहीं होती है, किसी ने नहीं बोला है कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास पे टिकट लो भैया, आप जनरल का नहीं ले सकते। आपकी मर्जी है, आपको भीड़ भड़के में जाना है, आपको भाई पसीना पसीना होकर जाना है, आपको सीट मिले ना मिले आपको चलेगा तो आप जनरल में चले जाओ। लेकिन आपको सीट कंफर्म चाहिए तो रिजर्वेशन, अगर आपको फैसिलिटी ज्यादा चाहिए तो रिजर्वेशन, अगर आपको चाहिए भैया उसके अंदर भाई फुल्ली एसी में जाना है तो आपको उसके हिसाब से एसी 3 टियर लेना पड़ेगा, और अगर उसमें भी आपको फैसिलिटीज और ज्यादा चाहिए तो फर्स्ट क्लास एसी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पे करना होता है। You are getting lakhs of education by any standard for the pittance। मतलब यदि आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड जितना बेटर होगा उसके हिसाब से ही आपको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज की मार्केट में इसकी कमी बहुत ज्यादा है। ड्यू सॉफ्ट अपने यहाँ पे एक प्रीमियम ब्रांड है क्योंकि 20 साल पुराना है। ठीक है, यू आर ट्रेवलिंग बिजनेस क्लास बाय एयर बाय पेइंग फॉर अ बस फेयर इन दिस। मतलब यहाँ पे एक बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है कि फ्लाइट के अंदर बिजनेस क्लास का जो टिकट होता है या बिजनेस क्लास में जो बैठने का मौका है आपको बस के रेट में मिल गया है। यानी कि ड्यू सॉफ्ट ने उस क्वालिटी एजुकेशन को सिर्फ 10,000 में आपको दे दिया है, जबकि इस 10,000 के अंदर आपको पता है कि जनरली लेवल पे इतनी सारी चीजें नहीं मिल सकती। ठीक है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग रीयूजेबल कंटेंट। सबसे बड़ी बात, ड्यू सॉफ्ट ने इतनी कम प्राइस में इतना अच्छी एजुकेशन क्यों दिया है? क्योंकि रीयूजेबल चीजें हैं, इन चीजों को लगातार लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ी फायदेमंद चीज है। अब ये इंटरेक्टिव एजुकेशन काम का कैसे है ड्यू सॉफ्ट से, जैसे मैं बाकियों से कंपेयर करता हूँ तो आपको एक चीज बहुत चीज दिख रही है यहाँ पे। पहली बात, सब्जेक्ट और टॉपिक एकदम क्लियर कट डिफाइन होता है, एनिमेटेड रखा हुआ है एकेडमी ने, और हमारा माइंड ग्राफ जो है, हमारा माइंड ज्यादातर इमेजेस में सोचता है, तो हमारी जो सारी चीजें वो एनिमेशन के साथ दी हुई है। हमने हर चीज को, हर सारी चीज को, मेन प्रोजेक्ट को एक टॉपिकली डिसाइड करके अलग से दिया हुआ है, और लगभग ऐसे 200 से अधिक कोर्सेज जिनको ऐसे डिसाइड किया है। इसमें कॉन्टेक्स्ट भी है, कंटेंट भी है, वॉइस भी होती है, आप ऑडियो विजुअल होता है, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सीख सकते हो। प्रोग्रेस बार दिया हुआ है, आपके सामने प्रोग्रेस बार चलता है, अगर आपको लगता है रिपीट करना चाहिए आप रिपीट कर सकते हो। जंप बार दिया हुआ है, कोई चीज ऐसी है जिसको आपको फिर से सुनना है तो आप जंप बार नीचे दिया हुआ है वहां से आप कर सकते हो। ये सारी चीजें ज्यादातर लोग कवर नहीं कर पाते। ठीक है, ये इस क्वालिटी में, इस ग्राफिक्स में कवर नहीं कर पाते। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 होता है, ठीक है, जो जनरली आप लिखते हो। चलिए मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली
दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। प्रैक्टिकली ये चीज आप बेटर समझ पाएंगे ऑनलाइन के ऊपर। ठीक है, ड्यूसॉफ्ट का एजुकेशन साइट हम लोग खोल रहे हैं कि ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन साइट में ये चीजें कैसे दी हुई है और कितना बेहतरीन क्वालिटी का दिया हुआ है। ड्यूसॉफ्ट डैशबोर्ड, कुछ लोग एजुकेशन खोलते नहीं आती है तो भैया ये सीख लीजिए आज आप। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है जहां से अपनी बिजनेस साइट खोलते हैं। आप गूगल में ड्यूसॉफ्ट सर्च मार दीजिए, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। आप इसे खोलिए, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको दिया गया है आपके सीनियर अपलाइन के द्वारा, उसे आप डालिए, अपने यूजर नेम, पासवर्ड, देन कैटेगरी, सबमिट कीजिए। इफ इट इज राइट, ऑटोमेटिक आपकी साइट खुल जाएगी, और अगर नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं नहीं खुलेगी। ठीक है, और इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए वर्चुअल कैंपस एजुकेशन दिया हुआ है, वर्चुअल कैंपस कोर्स दिए हुए हैं। अब ये वर्चुअल कैंपस में आप आए, अब यहाँ दो तरीके से स्टडी दी हुई है। ठीक है, एक दिया हुआ है जो जनरली आप सिर्फ लैपटॉप में ही यूज कर सकते हो या कंप्यूटर में ही यूज कर सकते हो। उसके लिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन के साथ प्लस फ्लैश प्लेयर उस पर्टिकुलर ब्राउज़र में प्री इंस्टॉल होना चाहिए, तो ही आप यूज कर सकते हो। दूसरा, मोबाइल वर्जन। मोबाइल वर्जन में भी स्टडी दी हुई है जिसमें आप मोबाइल में भी इजीली ओपन कर सकते हो। ठीक है, जो चीजें लैपटॉप में ओपन वाली है वो लैपटॉप में ओपन होगी, जो चीजें मोबाइल पे भी ओपन हो सकती हैं। साफ शब्दों में आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि कौन सी कोर्सेज मोबाइल वर्जन में दिए। ठीक है, अब मैं लेकर चलता हूं आपको एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कंप्यूटर कोर्सेज की तरफ। मैं मोबाइल वर्जन ओपन नहीं करूंगा, मोबाइल वर्जन आप मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, ये आपके सामने दिए हुए हैं। मैं सीधे इसे ओपन करता हूं हमारे लैपटॉप वर्जन में, यानी कि एमएस वर्ड इन हिंदी। चलिए, ये दे दिया आपके सामने, टॉपिक्स दिए हुए हैं, लैंग्वेजेस दी हुई है कि भाई हिंदी में दिया हुआ है, और ये आपके सामने कोर्स ओपन हो रहा है। क्लिक टू इनेबल एडोब फ्लैश प्लेयर। फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल होना कंपलसरी जरूरी है, अगर नहीं होगा तो इसी तरह का मैसेज आएगा। ठीक है, ये मैंने फ्लैश प्लेयर प्री इंस्टॉल था उसे चालू किया, इसलिए चालू है। क्या कई बार लोगों की एजुकेशन साइट खुलती नहीं है, तो बार बार लोगों का सवाल होता है, सर वो साइट नहीं खुल रही, साइट नहीं खुल रही। साइट हमेशा खुलती है, हर जगह खुलती है मेरे भाई। आपके ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम होगी, ये मैं ऑनलाइन ही खोल रहा हूँ आपके सामने, दैट्स वाई आज मेरा ये साइट खुली हुई है। ठीक है, आपके ब्राउज़र में फ्लैश प्लेयर प्री इंस्टॉल नहीं होता है। आप जिसके यहाँ से भी लैपटॉप परचेज किया उसके पास जाइए, उसे बोलिए भैया फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करके दीजिए। फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल नहीं है इसलिए हमारे सॉफ्टवेयर नहीं खुलते हैं। ठीक है, उसे आप साफ साफ बताइए, वो आपकी मदद कर देगा। किसी भी बंदे को जिसको सॉफ्टवेयर का थोड़ा नॉलेज है उससे आप बोलिएगा, वो कर देगा। आपको खुद भी करना हो तो आप गूगल से फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ, ये देखिए आप। आपको वर्ड 2007 उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको पक्का विश्वास नहीं है कि आप कैसे प्रारंभ करें। मूल बातें जानने के लिए इस पाठ्यक्रम को पढ़ें। आइए सीखें। 1. पृष्ठ पर कहां से और कैसे टाइप करें। 2. वर्तनी त्रुटियों को कैसे ठीक करें। अब मान लीजिए कि ये चीजें आपको आती है, सर इतना तो मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप जंप कीजिए तो ओवरव्यू है, वो तो ड्यूस आपको वर्ड के बारे में बता रहा था कि वर्ड क्या होता है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि आपने जो भी काम किया हो उसको सेव करना है, तो आप सीधे उस टॉपिक पे चले जाइए, सेव योर वर्क। अपने काम को सुरक्षित करें। अब तक तो आपने तथ्यों और आंकड़ों से भरे कई वाक्यों और अनुच्छेदों को बारीकी से समायोजित कर लिया होगा, जिसको खो देने का अफसोस आपको होगा अगर आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अचानक से बिल्ली कूद जाए या पावर फेलियर की वजह से आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए। अपने काम को सुरक्षित करने के लिए उसे सेव करें, और ये जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। विंडोज के ऊपरी बाएं कोने में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें, फिर सेव पर क्लिक करें। क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है।
डायलॉग बॉक्स एक छोटी विंडो है जिसमें आप कुछ कार्रवाई प्रदर्शन कर सकते हैं। आप इस बॉक्स का इस्तेमाल MS वर्ड को बताने में करते हैं। कुछ इस तरीके से टॉपिकली एनिमेटेड ऑडियो विजुअल रूप से आप सारी चीजें सीखते हो। ठीक है, ज्यादातर वो लोग एजुकेशन को लेकर ड्यूसॉफ्ट के सवाल करते हैं जिन्होंने जिंदगी में ड्यूसॉफ्ट का एजुकेशन खोलकर नहीं देखा, और इतना होने के बावजूद भी वो ड्यूसॉफ्ट का एजुकेशन नहीं खोलते, बस सवाल करते हैं। ठीक है, तो प्लीज माय फ्रेंड्स, ये जो आसान तरीका है ना आपका, कि कुछ भी सुनने में आया तुरंत गूगल कर लिया, तुरंत गूगल कर लिया, गूगल करने के बजाय एक बार इस्तेमाल भी करके देखो। आप इस्तेमाल करके देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके पास कितना बेहतर प्रोडक्ट है। तो चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं अब आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इस तरीके से एजुकेशन आपने कंप्यूटर कोर्स का खोला। अब इसके बाद भाई हमने कंप्यूटर कोर्स खोला और कुछ कोर्सेज में आपके सामने खोलता हूं। ठीक है, ईच एंड एवरी कोर्स ओपन होता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और जो कोर्स आपके सामने ओपन ना हो वो कोर्स के लिए आप उसका एक स्क्रीनशॉट बनाइए, या आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड होता है वो बनाइए आप, और स्क्रीन रिकॉर्ड बनाने के बाद आप उसको ईमेल के थ्रू एकेडमी में भेज दीजिए। टेक्निकल सपोर्ट उस टेक्निकल प्रॉब्लम को रिसॉल्व करके आपको दे देगा। जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसे भेजते हैं, वैसे आप यहाँ ड्यूसॉफ्ट में भेज दीजिए, या सीनियर जो भी प्रिविलेज स्टार अपलाइन है आपके, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो इसमें आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे लेकर चलता हूँ। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के हैं, या मैं सेल्स मार्केटिंग के खोलता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोगों ने खोली भी होगी और कई सारे लोगों को सीनियर्स ने दिखाई भी होगी। ठीक है, तो ये आपके सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी मोबाइल वर्जन भी दिए हुए हैं और नॉर्मल वर्जन भी दिए हुए हैं। मैं नॉर्मल वर्जन खोलता हूँ, मोबाइल वर्जन तो आप मोबाइल में खोल ही सकते हैं। ठीक है, Direct selling. Direct selling can best be described as ये ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ने एक टॉपिक और शामिल किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट सेलर के लिए, कि भाई एटलीस्ट अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो आपको कोई सीनियर नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूसॉफ्ट एकेडमी की वेबसाइट में जाकर खुद से भी ये बात सीख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। the marketing of products and services directly to consumers in a face-to-face manner, generally in their homes or the homes of others, at their workplace and other places away from permanent retail locations. Direct sales typically occur or personal demonstration by an independent direct salesperson. अब ये चीजें हो गई, इसके आगे और बढ़ते हैं हम, और आगे लेके चलता हूं मैं आपको। बच्चों के लिए किंडरगार्टन ट्रेनिंग दिया हुआ है, लर्निंग टू ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक, एक्टिविटी एरिया दिया है, वर्णमाला वगैरह मैथमेटिक्स सम्स दिए हुए हैं। मैं इंसाइक्लोपीडिया सेक्शन खोलता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये इंसाइक्लोपीडिया सेक्शन है। ये सेक्शन थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यानी कि ओपन नहीं हो रहा था, टोटली टेक्निकल इशू था। एकेडमी में बात हुई, उन्होंने बराबर उसे एक्टिवेट करके दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टेक्निकल एरर आते थे, वो सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी ये बिल्कुल उसके बाद से कभी भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते मैंने नहीं देखा। ऑटोमोटिव आप खोल लीजिए, जैसे आप जनरली ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी कोर्स करते हैं, तो जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, हिंदी में नहीं होते। तो वो चीजें आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। हंसने वाली बात है थोड़ा सा। ठीक है, अब किसी को लोकल लैंग्वेज में ही चाहिए तो भैया लोकल लैंग्वेज तो ना मिलने वाला है, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ना सिर्फ ड्यूसॉफ्ट में, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। जो चीजें हैं हिंदी में वो चीजें आपके सामने दी हुई थी, जैसे कंप्यूटर कोर्स दिया हुआ था इंग्लिश स्पोकन, आप इंग्लिश टू हिंदी सीख लीजिए, लेकिन जो चीजें इंग्लिश में वो इंग्लिश में ही मिलेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑटोमोटिव दिया है, बॉडी हेल्थ दिया है, कंप्यूटर्स दिया है, कूल स्टफ दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। अब आप पर्टिकुलर जिस भी ब्रांच से स्टडी करते हैं या जिस भी ट्रेड से आप स्टडी करते हैं, ITI में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में, आप उस ट्रेड के हिसाब से टॉपिकली खोल सकते हो। जैसे कोपा एक ब्रांच होती है जिसके अंदर ITI करते हैं, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, या IT ब्रांच इंजीनियरिंग होती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक खोल लीजिए, या आपके सामने आ गई चीजें। इतनी चीजें होती हैं जिनकी स्टडी ज्यादातर हम करते हैं। एक सप्लीमेंट्री नॉलेज आप पर्टिकुलर बोलो इंजीनियरिंग करवा दो तो भैया हम नहीं करवाते, साफ शब्दों में मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन टॉपिकली चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अब आपने ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स खोला, गिटार कैसे काम करता है, एनालॉग डिजिटल वर्किंग कैसे होती है, मुझे ये सब कुछ नहीं समझता, बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं हूँ। जो पढ़ता है वो पढ़ाई कर सकता है यहाँ से। तो चीजें कैसे काम करती है, सीडीज कैसे काम करती है, होम थिएटर कैसे काम करता है, मूवी साउंड कैसे काम करता है, एक A to Z चीजें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ये भी चीज अगर बेटर करनी है तो आप सिंपली गूगल का इसमें पूरा मदद ले सकते हो। कैसे, आप बगल वाले पेज में गूगल में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन खोल लो और यहाँ की चीजों को, इंग्लिश वाले चीजों को उठाकर टाइप कर दो। हाँ, जो चीजें वाकई में हिंदी में आने लायक होंगी वो हिंदी में आ जाएगी, बाकी चीजें एज इट इज इंग्लिश में लिखी रहेगी। या आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, जो इंडियंस अक्सर लगाते हैं, हम लोग अक्सर लगाते हैं।
ठीक है, तो वैसे करके आप स्टडी ले सकते हो। तो ये कोर्सेज दिए हुए हैं इस तरीके से आपको, ठीक। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया दिया हुआ है, हेल्थ फिटनेस विल्स कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया हम खोलें, पहले तो स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स बोलते हैं। ये एक सेक्शन में बड़ी प्यारी चीज ऐड की हुई है, चार पांच स्टोरीज हैं जो एकेडमी ने ऐड की हुई है बच्चों के हिसाब से, यानी कि आप घर में किसी बच्चे के सामने इसको आप चला सकते हो, प्ले कर सकते हो। अब ये वैसे तो चीजें नॉर्मली मिल भी जाती हैं ऑनलाइन, लेकिन भाई ड्यूसॉफ्ट ने एकेडमी ने जब सारी चीजें शामिल की तो थोड़ा सा ऐसे भी शामिल किया। मूर्ख गधा। मूर्ख गधा। किसी गांव में एक मूर्तिकार देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार उसने भगवान यहां मैं एक चीज के लिए आपको जरूर बोलूंगा, आप एकेडमी के कोर्सेज के कंटेंट और क्वालिटी, ये दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जो एनिमेशन यहाँ ड्यूसॉफ्ट एकेडमी की वेबसाइट पर जितना क्लियर एनिमेशन दिया हुआ है, इतने बेहतर ग्राफिक्स जनरली फ्री में नहीं मिलते, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। राम की बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और पड़ोस में रहने वाले कुम्हार से गधा मांगा ताकि वो शहर जाकर मूर्ति को बेच सके। मूर्तिकार ने गधे पर भगवान राम की मूर्ति रखी और शहर की ओर रवाना हो गया। गधे पर रखी भगवान राम की मूर्ति देख एक महिला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रास्ते में आने जाने वाले बहुत ही प्यारे ढंग से एकेडमी ने ये स्टोरी कवर की हुई है। मैं थोड़ी ही चलाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, टाइम इज रनिंग आउट। आप ये स्टडी और अच्छी तरीके से बेहतर अपनी खुद की वेबसाइट पे अपने स्मार्टफोन मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर खोलकर देख सकते हैं। मोबाइल वर्जन वाले मोबाइल में, लैपटॉप वाले लैपटॉप में, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ये एजुकेशन की सारी चीजें जानो, तो फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट योर स्मार्टफोन और लैपटॉप और मोबाइल, और देन आप उसके बाद इस एजुकेशन साइट का यूज कीजिए, क्योंकि इतना कुछ हमारी वेबसाइट में दिया हुआ है कि एक बार में, एक जिंदगी में आप पूरी चीजें नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप सोचें कि आपकी हर चीज मैं यहाँ बता दूं, पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज मैं जरूर आपको बताता, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास। मैं सिर्फ टॉपिकली चीजों पे बात करूंगा। तो एकेडमी के एक एक कोर्स खुलता है, एक एक चीज खुलती है, हर चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो चीजें आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि ये एजुकेशन हमारे लिए जरूरी तो है ही, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अब जब इस एजुकेशन को आप लेने जाते हो तो हमारे लिए इस तरह का एजुकेशन ही फायदेमंद क्यों है, अब इसके ऊपर हम आते हैं। नाउ बैक टू अवर स्लाइड, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई थी, इंग्लिश मॉड्यूल दिए हुए थे, हिंदी मॉड्यूल दिए थे, ये तो सब मैंने प्रैक्टिकली आपको खोलकर दिखा दिए। एमएस वर्ड 2007 दिया था, इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल का एसओपी का कोर्स दिया था, कोचिंग एंड लर्निंग दी थी। हाँ, ये एक सवाल बहुत बड़ा आता है, कई बार लोग सवाल करते हैं, सर क्या मैं पर्टिकुलर नीट की कोचिंग ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट से कर सकता हूँ? सर मैं जेई की कोचिंग कर सकता हूँ? सर हम फलानी चीज की कोचिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, ठीक है। हम आपके साथ हाथ जोड़ के इस चीज के लिए माफी चाहते हैं। तो वो कोचिंग क्या होती है? कोचिंग इज वन ऑन वन, इट इज मेंटरशिप लाइक इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल वैसे ही देखो, आप स्पोर्ट्स की जनरली तैयारी गूगल देख के कर सकते हो, जनरली आप ग्राउंड पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स में परफेक्ट होना है तो यू हैव टू डिसाइड अ कोच। आपको एक कोच चाहिए जो आपके ऊपर सेपरेट ध्यान दे और तब हो। कोचिंग के अंदर जितने टॉपर्स निकलते हैं वो कोचिंग कैसे निकालती है? आपको सबको पता है कि एक मूक टेस्ट एग्जाम वो लेते हैं, उसके बाद वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद जो उसमें टॉप करता है, जिसका जो सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा होता है, वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देते हैं, तब वो अपनी कोचिंग से एक टॉपर निकालते हैं। मैं खुद अपने कोचिंग का एक टॉपर बंदा रहा हूँ। मैथ्स के अंदर मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, मैथ्स के अंदर मेरी काफी कमांड रही है और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे टीचर का उसमें क्या रोल था और मेरे टीचर ने मेरे ऊपर एक्स्ट्रा कैसे अटेंशन दिया हुआ था। सेम एज इट इज ये चीज होती है, तब कहीं ना कहीं काम आगे बढ़ता है। हाँ, बेसिक चीजें चाहिए आपको ड्यूसॉफ्ट एकेडमी की वेबसाइट में मिल जाएगी, मॉक टेस्ट पेपर चाहिए मिल जाएंगे, कौन सी चीजें आपको पढ़नी होती है, क्या टॉपिक्स होते हैं, वो आपको ड्यूसॉफ्ट में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूसॉफ्ट आपको कहीं ना कहीं चीजें दे देती है। धीरे धीरे अब ऑनलाइन पे भी कुछ चीजें आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। टेस्टिंग सेंटर जो ड्यूसॉफ्ट ने दिया हुआ है, ये सब कुछ कवर किया हुआ है ड्यूसॉफ्ट ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं। एक्टिविटी सेंटर जो मैंने अभी आपको खोलकर नहीं दिखाया, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्स सेंटर दिया हुआ है, जो आप जनरली आप हमारे ले सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट के पैकेज में आप ये सारी चीजें पूरी फैमिली पैकेज के हिसाब से दिया हुआ है। आप जितना ज्यादा हो सकता है आप अपनी वेबसाइट को खोल कर देखिए और उसको यूज कीजिए, तो आपको खुद पता चलेगा कितने सारे कंटेंट दिए हुए हैं। कई सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है। पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ड्यूसॉफ्ट एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने कोर्स को खोलकर देखिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा।
हाँ, जो चीज आपकी समझ ना आए उसके लिए आप जरूर अपने सीनियर एक्सपर्ट अपलाइन यानी कि स्टार प्रीमियर से डिस्कस कीजिए, आपको उन चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब ये चीजें ड्यूसॉफ्ट के अंदर जरूरी क्यों है या ड्यूसॉफ्ट बेहतर क्यों है इंडिया के में। ठीक है, ई लर्निंग हम सब जानते हैं, इंडिया के अंदर ढंग से ई लर्निंग की शुरुआत 2016 में हुई, जब ज्यादातर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने अपने आप को ऑनलाइन से जोड़ा, लेकिन ड्यूसॉफ्ट इसको सन 2000 में लेके आ चुका था, यानी कि 16 साल पहले। एवरीथिंग ऑनलाइन, हर चीज को ऑनलाइन करने का जो टारगेट भारत सरकार ने लिया 2017 में लिया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं कर पाए कंप्लीट, लेकिन ड्यूसॉफ्ट सन 2000 से करते आ रहा है, इसमें भी हम 17 साल आगे हैं। ई बुक्स 2016 में डलना चालू हुई, एप्लीकेशंस के जरिए भी और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के जरिए भी और बहुत सारी चीजों के जरिए, लेकिन सन 2000 से ड्यूसॉफ्ट दे रही है। ई पेमेंट, आपको सबको पता है नोटबंदी के बाद ई पेमेंट चालू हुए थे इंडिया के अंदर सबसे तेजी से, लेकिन ड्यूसॉफ्ट सन 2000 से या 2007 से ई पेमेंट से एक्सेप्ट कर रहा है। कैशलेस वर्किंग की बात 2016 से चल रही है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट 2007 से कर रहा है। स्किल बिल्डिंग कोर्सेज 2015 से ही इंडिया के अंदर पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट सन 2008 से ही स्किल बिल्डिंग को अपने कोर्सेज के अंदर शामिल कर चुका था। सॉफ्ट स्किल्स की बात 2015 से हो रही है, 2007 से ड्यूसॉफ्ट कर रहा है। हार्ड स्किल्स की बात 2016 से हो रही है, सन 2000 से ड्यूसॉफ्ट कर रहा है। ये ग्राफ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इस ग्राफ के जरिए मैं सिर्फ आपको इतना इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि जो सारे की सारी चीजें इंडिया या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपने अंदर पिछले 10 सालों के अंदर लेकर आया, ज्यादातर चीजें ड्यूसॉफ्ट कम से कम उनसे 10 साल पहले ही लेकर आ चुका था। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा खुलासा, ठीक है, एक बड़ी प्यारी केस स्टडी मैं आप लोगों के सामने और रखना चाहूंगा। ठीक है, जो जनरली आप भी देख रहे होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार अभी लेकर आई, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना होगा तो जरूर सुनिएगा, ये मैंने डाउनलोड की हुई है। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल वैसी ही है जैसी ड्यूसॉफ्ट के अंदर हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ड्यूसॉफ्ट में हम देने की बात करते हैं। मतलब इससे बड़ा और एग्जाम्पल आपको क्या दे दें कि भाई ड्यूसॉफ्ट वही काम कर रही है जो भारत सरकार करने की कोशिश अपने यहाँ पर इंडिया में कर रही है। ठीक है, कैसे, चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको पेज नंबर 28, 24, 16, 15, 12, 11, 10, 9, 8, हाँ ये आ गया। नाउ प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था, 10+2 का स्ट्रक्चर था। ठीक है, और अभी क्या हो गया है, 5+3+3+4। पहले का पढ़ाई करने का सीधा सा तरीका था, लगभग KG1 KG2 की पढ़ाई को पकड़ता ही नहीं था कोई भी स्कूल। 6 साल जब आप हो जाते हो, लगभग पहली कक्षा में पहुंच जाते हो, वहां से वो सही मायने में एजुकेशन को कवर करते थे। पहली से 10वीं कक्षा तक का उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ था, और उसके 10वीं के ऊपर 11वीं और 12वीं का एक मॉडल था, जिसके अंदर आपकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होती थी। और पूरी क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन का पुराना किताब बना हुआ था जमानों से, वो सब आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं उस पर ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन आप पढ़ते थे। लेकिन अब जो नया एजुकेशन मॉडल आया है उसको उन्होंने कैसे डिसाइड किया है, 5+3+3+4 ये एजुकेशन मॉडल है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5th क्लास तक को 5 में कवर नहीं किया है, KG1, नर्सरी, KG2, या फिर आप जहां पर भी आंगनवाड़ी वगैरह में पढ़ते हो 3 साल का एजुकेशन, इसको 3 साल का एजुकेशन माना गया है। और प्लस आपका पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, इसे कवर किया गया है। ऐसे 5 साल, यानी कि नर्सरी, KG1, KG2, पहली और दूसरी, ये 5 साल, जिसके अंदर आपके अंदर फंडामेंटल चीजें डाली जाएगी, आपकी बेसिक लैंग्वेजेस डाली जाएंगी, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आप बोलते हो, उस लैंग्वेज आपको स्टडी करवाई जाएगी। भारत सरकार ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, जो इतना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूरी तरह से सही हूं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो मुझे समझ आई मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई में कवर किया गया। ठीक है, जनरली हम ये चीजें पूरे 12 तक पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने इस चीज को हटा दिया है कि भैया ये चीज आप दूसरी कक्षा तक पढ़िए। फिर उसके बाद दूसरी कक्षा के बाद जो आपके साथ पढ़ेंगे, ठीक है, वो प्रिपरेटरी एजुकेशन, यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 क्लासेस के अंदर वो आपके साथ हर चीज को प्रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे टीचर जज करेंगे कि किस बच्चे के अंदर कौन सा स्किल है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से ही आपका एजुकेशन उसी समय चूज कर लिया जाएगा। यानी कि आपको कंप्यूटर्स पसंद है, मशीनरीज पसंद है, जो भी पसंद है, वो क्लास 3rd में ही आपके साथ आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स पे भी इस बार फोकस किया जाने वाला है। पहले हमारे स्कूल लाइफ में सिर्फ एक बोल सकते हैं पीरियड होता था स्पोर्ट्स का, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था।
ठीक है, हमारे घर वाले भी उसके लिए खासकर मना किया करते थे, लेकिन अब उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान देने वाली है कक्षा तीसरी से ही। फिर उसके बाद जैसे ही आप छठी कक्षा में पहुंचते हो तो छठवीं, सातवीं, आठवीं, ये 3 क्लासेस के अंदर आपके साथ जो मिडिल स्कूल होता है वहां पर आपके साथ व्यवसायिक ज्ञान, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी बात अभी आप और हम कर रहे हैं या हम लोगों को ड्यूसॉफ्ट के जरिए गाइड करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने कॉलेज के साथ आप इसके ऊपर भी फोकस कीजिए ताकि आपके अंदर प्रैक्टिकल मार्केट एक्सपीरियंस आए, आपके अंदर लर्निंग रियल टाइम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सको। उसके ऊपर भारत सरकार छठी कक्षा से ध्यान देने वाली है, यानी छठवीं, सातवीं, आठवीं में आपको पढ़ाएगी। और उसके बाद 9वीं कक्षा में ही आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा एजुकेशन लेना है। पहले होता था कि या तो आप मैथ साइंस लें, या तो आप बायो लें, या तो कॉमर्स लें, या तो आर्ट्स लें, ठीक है। अब भाई किसी बंदे का इंटरेस्ट एरिया कुछ और है, बंदा चाहता है कि वो मैथ्स के साथ कॉमर्स पढ़े, तो वो नहीं पढ़ सकता था, उसका स्ट्रीम अलग होता था, लेकिन अब ऐसा हटा दिया गया है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पसंद है, साथ में मैं अकाउंट्स पढ़ना चाहता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं वो पढ़ सकता हूं। भारत सरकार ने ऐसे करके पूरा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन भी कर लिया है, बिल पास भी कर लिया है। अब हो सकता है कि इस साल या अगले साल या उसके अगले साल आपके स्कूलों में इसी तरह से पढ़ाई करवाई जाए। कहने का मेरा मतलब ये है मेरे भाई, इतनी देर से मैं आपको जो ड्यूसॉफ्ट का पूरा एजुकेशन समझा रहा था कि जिस तरीके से ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन देता है, उसी एजुकेशन मॉडल के ऊपर अब भारत सरकार भी काम कर रही है। यानी कि आपके सॉफ्ट स्किल के ऊपर, आपकी ग्रूमिंग पावर के ऊपर, आपके हार्ड स्किल के अंदर, इसके ऊपर अब गवर्नमेंट भी ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पे जो मैंने चीजें आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि यहाँ पे आप एक चीज और शामिल कर सकते हो कि जिस एजुकेशन सिस्टम को सन 2000 से ड्यूसॉफ्ट लेकर आ रहा है, भारत सरकार ने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 2020 में उसके लिए बिल पास किया है। यानी कि ड्यूसॉफ्ट से 20 साल के बाद हम 20 साल अग्रणी हैं इस चीज में भी, हम 20 साल आगे हैं इसमें भी। इससे बड़ी और कौन सी बात बोल दूं, इसके बावजूद भी कुछ लोगों को कुछ और समझ में आता है, तो भैया आपका तो ऊपर वाला ही मालिक है। मैं हाथ जोड़ के आपसे नमस्कार करूंगा, माफ कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो यहां से आपको मिलता है ड्यूसॉफ्ट ने और क्या क्या चीजें कवर की हुई है। मोबाइल कॉम्पेटेबल वेबसाइट बनाने में ड्यूसॉफ्ट लगा हुआ है लगातार, ठीक है। ज्यादातर चीजें हमारी मोबाइल कॉम्पेटेबल बना चुकी है, बिना किसी अलग से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की बजाय, या जरूरी नहीं है कि आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करें, आप उसी ब्राउज़र के अंदर इजीली ड्यूसॉफ्ट के मोबाइल कॉम्पेटेबल एजुकेशन को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट कॉम्पेटेबल एजुकेशन है, लैपटॉप कॉम्पेटेबल एजुकेशन, ऑल इन वन, सारी चीजें दी हुई है। मोस्ट ऑफ दी चीजें ड्यूसॉफ्ट अपने वेबसाइट के अंदर मोबाइल कॉम्पेटेबल ला चुकी है। जो 2-4 चीजें बची हुई है वो चीजें भी कुछ टाइम में आ जाएंगी, ठीक है। इसके लिए अलग से किसी से कोई चार्ज नहीं किया जा रहा, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे अलग से कोई चार्ज नहीं किया जा रहा, सबसे अच्छी बात। न्यू वेबसाइट बेटर देन मोबाइल ऐप है, क्योंकि आप भी जानते हो मोबाइल एप्लीकेशन में फीचर लिमिटेड होते हैं। वही फेसबुक आप ऑनलाइन पे चलाइए, वही फेसबुक आप मोबाइल पे चलाइए, दोनों के फीचर्स में आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देंगे। ड्यूसॉफ्ट में ऐसा नहीं है। जो चीजें आपको जनरली ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट में मिलेगी, जितनी अच्छी क्वालिटी में, वैसे ही आपको स्मार्टफोन के ऊपर मिल जाएगी। सिक्योरिटी बेटर है, एक्सेसिंग वेबसाइट, ठीक है। नो नीड टू हैव अ यूनिक मोबाइल नंबर, आपको अलग से कोई यूनिक मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है। जैसे जनरली होता है कि पर्टिकुलर, जैसे अमेजॉन प्राइम में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, कुछ लेते हो, तो वो लिमिटेड मोबाइल्स पे ही काम करता है। लेकिन अगर ड्यूसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अमेजॉन है, हॉटस्टार है, या फिर आपने कोई और चीज ले रखी है, जैसे फोन पे है, गूगल पे आप लोग यूज करते हो, तो पर्टिकुलर अगर आपका मोबाइल है या आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगा हुआ, तो उसी मोबाइल में काम करेगा, उसके अलावा कहीं काम नहीं करेगा। लेकिन ड्यूसॉफ्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको याद है, तो यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए आप किसी भी मोबाइल के अंदर, किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, किसी भी लैपटॉप के अंदर जहां ऑनलाइन एक्सेस में है, वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है। नो नीड टू एक्सेस कस्टमर डाटा, ठीक है। और यहां पर सबसे अच्छी बात, ड्यूसॉफ्ट आपसे अलग से आपका जो पर्सनल डाटा है उसको अलाउ करने के लिए नहीं बोलता। जैसे जनरली हम एप्स यूज करते हैं तो आपकी लोकेशन या आपका कॉल्स, ये सारे डाटा को बात करती है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट ऐसा कुछ भी नहीं मांगती। नो नीड टू अपडेट, आपको बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। एवरी अपडेट डायरेक्टली आपके मोबाइल में चलने लग जाता है, ठीक है। लाइट इंटरनेट कनेक्शन भी है, अगर आपका बहुत हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है तो भी आपकी मोबाइल में ये सारी चीजें इजीली चलती है। ये ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट में बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और इसीलिए आप यहां से ड्यूसॉफ्ट को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते। और दैट्स वाई कहीं ना कहीं बार बार मेरे सामने सवाल आते हैं ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन को लेकर। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बहुत ही बेहतर ढंग से, जो मुझे समझता था, जो पर्सनल मेरी फीलिंग्स थी ड्यूसॉफ्ट के प्रोडक्ट को लेकर, मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप खुद मालिक हैं, ठीक है। आप भी कस्टमर हैं, आप भी सब्सक्राइबर हैं, तो आप जितना इसको यूज करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि ड्यूसॉफ्ट कितना बेटर प्रोडक्ट दे रहा है, कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे रहा है। और अगर आप प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बार बार बात करते, कई बार लोगों के सामने सवाल आता है, देखो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने जैसा कि कहा, कंटेंट और एक्सपीरियंस से डिसाइड होता है, ठीक है। वही एप्पल के फीचर जो वीवो 20,000 में देता है, एप्पल उसी को 95,000 में देता है, क्योंकि एक्सपीरियंस, ब्रांड,
सिक्योरिटी, इन सब चीजों के मामले में एप्पल सबसे बड़ा है, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने अपनी कॉस्ट कम नहीं की हुई है। लोग बेवकूफ बोलते हैं कि एप्पल क्यों लेना, 95,000 रुपए क्यों खर्च करना, जब 20,000 में वो चीज मिल जाती है। तो ठीक है, आप 20,000 में लो, किसी ने मना नहीं किया है आपको, ठीक है, आप 20,000 में ले सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 20,000 में ही लेते हैं लोग 95,000 में एप्पल लेते हैं। इवन मेरी गारंटी है कि जिस दिन आप अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे, आपका भी सबसे पहला सपना ये होगा, मैं एप्पल के मोबाइल को लूं, ठीक है। तो जैसे वहां आप एक ब्रांड के ऊपर बात कर रहे हो, क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हो, सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हो, बिलीव के ऊपर बात करते हो, क्योंकि वो सबसे पुराने और सबसे बड़े में से एक है। तो ड्यूसॉफ्ट भी सबसे पुराने और सबसे बड़े में से एक है। कंटेंट बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं। दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग 10,000 रुपीज, 9,500। लेकिन हाँ, मैं फिर भी ये बात बोल सकता हूँ कि प्लेन का सफर आपको बस के टिकट में मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ 9,500 के अंदर इतना बेहतरीन, इतना वैल्यूएबल एजुकेशन आपको अपने घर बैठे एक्सेस मिल जा रहा है। टाइम, पैसा, एनर्जी, हर चीज बढ़ रही है, ठीक है, बट आपकी यूज करने के ऊपर है। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। अगर आप ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कितना वैल्यूएबल है और कितनी हाई क्वालिटी की चीज आपको कितने कम प्राइस में मिल गई। और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए वो हवा ही है, फिर तो आप हवा ही खरीद के बैठे हो, हवा बेच रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बिना यूज किए आप प्रोडक्ट की वैल्यू को नहीं जान पाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि कितना बेहतरीन प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। 5 मिनट और मैं आपका लूंगा और 5 मिनट में और कुछ चीजों को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डुप्लीकेशन के ऊपर हमने बात की। डुप्लीकेशन हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसके ऊपर हमने आपको बताया, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर मैंने ड्यूसॉफ्ट में आपको बताया कि कितनी बेहतरीन प्रोडक्ट, कितनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम मार्केट से कितने कम प्राइस में दे रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एक चीज और लेकर आई है भारत सरकार, वो कहीं ना कहीं ड्यूसॉफ्ट के सिस्टम की जैसी ही है। ड्यूसॉफ्ट के सिस्टम के अंदर हम आपके अंदर उन्हीं चीजों को भरने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू अवर एजुकेशन वेबसाइट और थ्रू अवर लीडरशिप, जो भारत सरकार अब अपने यहाँ के पूरे यूथ के अंदर भरने की कोशिश करने वाली है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है आउटर मोटिवेशन से। आपके अंदर इंटरनली जितनी चीजें बिल्ट होगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस डुप्लीकेशन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो डुप्लीकेशन की मैंने आप लोगों से आज बात की, और प्रोडक्ट नॉलेज को अपने इंप्रूव कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। मेरा मानना यह है कि आज की डेट में लगभग हर दूसरा व्यक्ति स्मार्टफोन चला रहा है, ठीक है। तो अपने स्मार्टफोन और अपने मोबाइल के ऊपर टिकटॉक की वीडियो और दुनिया भर की चीजें देखने के अलावा आधे से 1 घंटे आप ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट को दीजिए, आधे से 1 घंटे आप ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन साइट का यूज कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली पता चलते जाएगा कि हमारे पास कितने अच्छे कंटेंट, कितना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, कितनी वैल्यूएबल चीजें दी हुई है, आपके लिए काम की चीज कैसे है, और वो चीजें आप लोगों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का हम सेशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और जैसा कि आज बुधवार है और कल हमारा मे बी लास्ट सेशन रहेगा, कुछ टीमों के लिए आज वेबिनार है, वो अपने वेबिनार की पूरी तैयारी करें और वेबिनार में बेहतरीन परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, जय